खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पश्चिमी दिल्ली के दुर्गा पार्क में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किराएदार ने अपनी मकान मालकिन की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर के वक्त मकान मालकिन और किराएदार के बीच घर के किराए को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद शाम को करीब 5 बजे किराएदार पूरी प्लानिंग के साथ आए और मकान मालकिन के सर पर गोली चला दी, जिसके बाद विजेंद्री नाम की इस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों के भागते हुए की तस्वीरें बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी दीपक की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। दरअसल राजधानी दिल्ली में लगातार फायरिंग के मामले सामने आते रहे हैं। ताज़ा मामला द्वारका विधानसभा के दुर्गा पार्क इलाके का है, जहां एक मकान मालकिन को किराएदारों ने अपनी गोली का शिकार बनाया। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं उस लोकेशन पर जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये घर का सूनापन, ये बच्चों की मासूमियत, ये सन्नाटा चीख चीख कर उन लोगों को कोस रहा है जिन्होंने इस घर की रौनक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। घर की मालकिन ने किराएदारों से किराया मांगा था, लेकिन मिली मौत। ये खून के धब्बे, ये सीढ़ियों की खामोशियां और कमरे में लटका ताला मौत के उस तांडव को बयां करता है जिसने पूरे पुलिस प्रशासन को हिला कर रख दिया। इस मकान में विजेंद्री नाम की महिला अपने बच्चों और पति के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले वेटर का काम करने वाले किराएदारों ने दूसरी मंजिल पर किराए पर कमरा लिया था। किराए के लेन देन का जिम्मा विजेंद्री के पास था। उन किराएदारों की आपराधिक हिस्ट्री से बेखबर विजेंद्री की उन किराएदारों से कहासुनी हो गई और फिर शाम के वक्त वो किराएदार आए और विजेंद्री की कनपटी पर गोली चला दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों ने आहट सुनी तो भागे चले आए, लेकिन माँ कहाँ जिंदा थी, वो जीने के पास पड़ी हुई थी। कल मैं स्कूल से आई थी 3:30 बजे, तो मुझे मम्मी दिखी नहीं थी, तो मैं छत पर गई थी। मम्मी की आवाज़ आ रही थी। मम्मी छत पे से लकड़ियाँ उतार रही थी, तो फिर वहाँ पे एक भैया से थे, वो बस थोड़ी सी बातचीत हो रही थी किराए के मामले में। वो शक्ल से भी बहुत गंदा टाइप का दिख रहा था, घुर घुर के भी देख रहा था, अजीब अजीब सी गंदी सी कुछ आइस थी उसकी। तो बस मम्मी ने कहा किराया दे दे, तो कह रहा आंटी मैं दे दूँगा। तो फिर मम्मी नीचे आ गई, तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा दे दियो। फिर मम्मी नीचे आ गई, फिर मम्मी रेस्ट करने लगी और मैं टीवी देख रही थी। फिर मम्मी गई बाहर, मम्मी वहाँ गई थी उस साइड, तो भड़ाम सी आवाज़ आई, तो मैं गई, मैंने कहा मम्मी मम्मी मम्मी। वहाँ पे मम्मी मतलब ऐसे गिरी सी हुई थी और मम्मी के यहाँ से पूरा ब्लड आ रहा था। और मैंने फिर अपने भाइयों को बुलाया, मैंने कहा भाई देखो मम्मी को क्या हुआ, बस मुझे इतना ही पता है। तो आपको क्या लगता है कि जिनसे लड़ाई हुई थी वही लोग थे? वो मेरे को तो ऐसा ही लगता है, वही लोग मेरी मम्मी के साथ ऐसा करके गए हैं। अब आइए आपको महिला के हस्बैंड से और बाकी लोगों से सुनवाते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। देखिए, विजेंद्री मेरी वाइफ थी और मैं अपने बच्चे को लेने सरकारी स्कूल में गया हुआ था, जो कि दुर्गा पार्क में ही है। जब मैं जैसे ही मैं आया तो मेरी बेटी मुझे रोती हुई मिली, मेरा बेटा भी मुझे रोता हुआ मिला। मैंने बोला बेटे क्या हुआ? कि मम्मी सीढ़ी से गिर गई है। जब मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, शोर मचाया, तो यहाँ काफ़ी आदमी इकट्ठे हो गए, जिससे देखा तो उसका बहुत खून निकला हुआ था, बहुत ही गहरा घाव था, वो सीढ़ियों से नहीं गिरी थी। जिसके बाद हमें पुलिस वहाँ पे ले गई और उन्होंने सीसी कैमरे दिखाए, जो कि मेरे किराएदार थे और जो कि कालू नाम का ठेकेदार था, वो ही उनका ठेकेदार था। उसका एक भतीजा था सुदामा ही उनको लेकर आया था। 2 लड़कों को लेकर आया था, वो लड़के रहते थे। एक लड़का और बीच में आया था, जो 3-4 दिन से रह रहा था। उसकी मेरी वाइफ से लड़ाई हुई, वो घर से भाग रहा था अपना बैग लेके। उन्होंने किराया मांगा, उन्होंने किराया नहीं दिया। किराया देने के ऊपर बातचीत काफ़ी वो हुआ उनका। उन्होंने कहा किराया दे कर जाओ, कर मैं नहीं दूंगा, कालू ठेकेदार देगा। फिर मैं आ गया, मैंने उसको कह दिया जा तू। और जब मैं आया तो बच्चे को लेकर आया तो यहाँ रोआ पीटी हो रही थी। मैंने देखा मेरी वाइफ को बहुत ही गहरा घाव था। हम उसको हॉस्पिटल ले गए, जिसमें डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो सीसीटीवी फुटेज देखी गई, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो वही लोग थे जिनसे लड़ाई हुई थी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन नहीं पूरा विश्वास है। जो मैंने सीसीटीवी देखा था वही लड़का है, पूरा 100% मुझे विश्वास है। सुबह जैसे मॉर्निंग में इनकी कहासुनी हुई किराएदार से किराए के मामले में,
तो थोड़ा कहा सुनी होगी, वो कहना नहीं मैं किराया नहीं दूंगा ये है, और रोज़ 2-4 आदमी फालतू फुलतू लाते रहते थे, वेटरगिरी का काम करते। फिर बस उसी गुस्से में वो शाम को फिर आए 5:15 बजे करीब, 5:10 या इतना टाइम था। आगे हमारी भाभी से पूछा कि भाई टॉयलेट कहाँ है, किराएदारों का रास्ता बैक साइड से है। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है ये जो है इधर है टॉयलेट, वहाँ चले जाओ। तो वो थोड़े लापरवाह हो गई। बच्ची हमारी छोटी लड़की यहाँ पे टीवी देख रही थी अंदर, तो वो जैसे अपने घर में घुसने के लिए मुड़ी तो उन्होंने फायर कर दिया। फायर का केस तो ऐसा था जी, हमें यहाँ पे देखा, ये कह रहे थे जी गिर के वो हो गई हैं। तो जब मैंने देखा कि भांजे के हाथ में फ़ोटो थी उनकी, जो उन्होंने फ़ोटो हॉस्पिटल में ली थी, मैंने फ़ोटो देखते ही बता दिया था कि गन का केस है, क्योंकि कान के नीचे से सारा फटा पड़ा था। उनको पूरी वो तलाशी मिल गई, उनको सब कुछ मिल गई, सबकी फ़ोटोएँ दिख गई, सब कुछ दिख गई, सब कुछ भागते हुए दिख गए। 2-3 आदमी उनको उसकी रेंज में आ गए हैं। शुरुआती दौर में परिवार वालों को लगा कि महिला सीढ़ियों से गिरकर मूर्छित हो गई है। तुरंत घायल अवस्था में उसे भगत हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब महिला को भगत हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने पुलिस को जानकारी दी कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है। उसके बाद तुरंत पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगारना शुरू कर दिया तो 5:14 पर 2 शख्स घर से निकलकर भागते हुए नजर आए। घर से 2 लोग बाहर की तरफ निकलकर भागते हुए नजर आए। दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे थे। घर के दूसरे किराएदारों ने बताया कि उन किराएदारों की ही मकान मालकिन से झड़प हुई थी, जो फुटेज में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जांच तेज कर दी और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को घर लाया गया और 5 साल के मासूम ने कैसे अपनी मां को अग्नि दी, जरा देखिए। परिवार वालों का कहना है कि आरोपियों ने न सिर्फ महिला की जान ली, बल्कि गले का नेकलेस और कान के कुंडल भी ले उड़े। पोस्टमार्टम के बाद विजेंद्री की डेड बॉडी को घर लाया गया तो सभी लोगों की आंखें भर आई। वो छोटा सा मासूम जो कभी ममता की छांव में पला करता था, जिसकी किलकारियां पूरे घर में गूंजती थी, उसने ही अपने नन्हे हाथों से मां का अंतिम संस्कार किया। तो आपने देखा कि किस तरह से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देकर एक घर को हमेशा हमेशा के लिए सूना कर दिया। कैमरा पर्सन नीरज के साथ दीपक, इंडिया टाइम 24 न्यूज। आरोपियों की पूरी वारदात दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों को गिरफ्त में लेकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।